हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं सर्किल चैप्टर के हमारे पार्ट नंबर 2 को। अब तक आपने इस चैप्टर का इंट्रो और पार्ट नंबर 1 आपने देख लिए हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 1 इसका काफ़ी पसंद आया होगा और आपको जो मैंने पढ़ाया है आपने उसके नोट्स जरूर बनाए होंगे। यस और नो, बनाए हैं तो आपको सारी चीज़ें कंटिन्यू बढ़िया से समझ में आती रहेंगी आगे भी। चलिए पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं और पार्ट नंबर 2 में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 को। पॉइंट नंबर 3 है निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करने वाले वृत्तों के समीकरण। हेडिंग आप डाल दीजिए, कॉपी पेन अपने साथ जरूर रखें, ठीक है। निर्देशी अक्षों को स्पर्श करने वाले वृत्तों के समीकरण, सिंपल सी बात है। मान के चलिए ये आपका प्लेन है, तो कोई वृत्त एक्स एक्स को स्पर्श करेगा, कोई वाई एक्स को, कोई मूल बिंदु पर, कोई ऐसे तो कोई ऐसे, बहुत सारे डायग्राम बनते हैं। अब इन सभी डायग्राम्स को हम यहाँ पे डीपली यहाँ पर कवर करने वाले हैं। यस और नो, तो चलिए इसी के अंदर हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो आता है अक्ष अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। अक्ष अक्ष को स्पर्श, अक्ष अक्ष को स्पर्श करने वाले, एक्स एक्स को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा? वृत्त का करने वाले वृत्त का समीकरण, करने वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा, आपको ये मैं समझाने वाला हूं। यस और नो, चलिए चीजों को हम शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। तो साथ साथ नोट जरूर करते रहिएगा, समझते रहिएगा। देखिए मान के चलिए ये आपका क्या है, प्लेन है, ये आपका एक्स एक्स है, ठीक है, ये आपका वाई एक्स है, वाई वाई डैश, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को लिख रहा हूँ जल्दीबाजी में, तो आप थोड़ा सा ये मत देखिएगा कि सर आप ये क्या लिख रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा फलाना ढिमका। आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा आराम से लिख दूंगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो मैं आराम से डायग्राम बना देता हूँ। ये आपकी लाइन वाई एक्स की, ये आपकी लाइन हो गई एक्स एक्स की। यस और नो, तो चलिए अब चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपका है मेरे भाई एक्स, एक्स डैश, ये आपका है वाई, ये है वाई डैश। यहाँ पर अक्ष अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा? तो मान के चलिए कि आपका एक वृत्त है जो अक्ष अक्ष को स्पर्श कर रहा है। देखो मेरा वृत्त का डायग्राम थोड़ा सा ऐसे ही मतलब बीमार की तरह बना है, बट मैं कोशिश करता हूँ दोबारा बनाने की, थोड़ा सा अच्छा बना पाऊँ, ठीक है। दोबारा खराब बन गया भाई, मैं और एक बार और कोशिश कर लेता हूँ, शायद इस बार अच्छा बन जाए, ठीक है। चलिए अब ठीक है, ये आपका वृत्त है, क्या है बोलिए, ये आपका वृत्त है। इस वृत्त की जो त्रिज्या है, ये वाली जो दूरी है, इस वाली दूरी को हम क्या कहते हैं? ये वाली दूरी हमारी क्या है? y का मान, और इसका मान क्या है? त्रिज्या हमारी कितनी है बोलो? a है। यस और नो, देखो ये आपका एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त का केंद्र हम क्या लिखते हैं? h, k लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? त्रिज्या a लिखते हैं। तो ये वृत्त की त्रिज्या स्मॉल a है हमारी, और वृत्त का केंद्र h, k है। तो h की जगह क्या आ जाएगा बोलो? h की जगह h आएगा, और k की जगह, k क्या है? y की दूरी। तो y की दूरी कितनी है बोलो? a है यहाँ पर, तो a है, लिखो क्या लिखोगे? स्मॉल a लिखोगे। यस और नो, मैं चीजों को थोड़ा सा और बेटर तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से, ये डायग्राम, एक डायग्राम समझ में आ गया तो समझो सारे के सारे डायग्राम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका वृत्त और वृत्त के कोऑर्डिनेट, सर्किल के कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं यहाँ पर h, k, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस को हम क्या लिखें? स्मॉल a, ये हमारी त्रिज्या है कि नहीं? ये हम त्रिज्या लिखते हैं, तो ये त्रिज्या स्मॉल a है हमारी, ठीक है। तो अंदर जो तुम्हारी जो लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और तुम्हें बेटर तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी जो डिस्टेंस है, इस वाली डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। और त्रिज्या हमारी कितनी दी गई है? स्मॉल a दी गई है। ऊपर h, k था, तो h, k में जो k है उसकी जगह स्मॉल a मैंने पुट कर दिया, क्योंकि ये वाली दूरी भाई a दी गई है हमें पहले से। यस और नो, उम्मीद है थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताओ वृत्त का समीकरण क्या होता है? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब h और k की जगह h, a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये जो तुम्हारा समीकरण आया है, ये समीकरण है तुम्हारा किसका है बोलो? ये समीकरण है तुम्हारा x अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण है आपका।
यस और नो? ये आपका पहले नंबर का समीकरण है। चीजों को मैं और आसान से तुम्हें देखो भाई, जितना समझा सकता हूं कोशिश कर रहा हूं। जब तक तुम खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। और जैसे ही मैं कुछ भी लाइन बोलता हूं उस लाइन को अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करना शुरू करो, इमेजिनेशन करना शुरू कर दो अपने आप के अंदर, ठीक है। सेकंड पॉइंट को थोड़ा सा और समझाता हूं, फिर तुम्हें अपने आप थोड़े थोड़े और डीपली चीजें समझ में आती जाएंगी। मैंने कहा अक्ष अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। अक्ष अक्ष को कहां पर बोलिए? मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। स्पर्श करने वाले चलो हम एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे इसको लिखते हैं सॉरी भाई सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं 2 नंबर हमारी हेडिंग है कि अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बोलो? प्लेन। तो ये हमने क्या बना लिया? प्लेन बना लिया। यस और नो? प्लेन के नाम दे देते हैं। नाम वही नाम सेम टू सेम। एक्स, ये हमारा एक्स डैश, ये है हमारा वाई भाई साहब, और ये है वाई का भाई वाई डैश। यस और नो? अब ये कहना चाह रहा है कि अक्ष को देखो, अक्ष को एक्स कौन सी है? ये वाली। अक्ष को कहां पर? मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो अब सर्किल बनाते हैं हम। जैसे मैंने ये वाला सर्किल बनाया यहां पर, ठीक है, ये वाला सर्किल बनाया, ये इसको मूल बिंदु पर यहां पर इसको स्पर्श कर रहा है। यस और नो? तो अब इसके जो केंद्रक होंगे, देखो मैंने क्या कहा? केंद्रक तुमने यहां पर कहा कि सर केंद्रक H, K होता है नहीं होता? मुझे एक बात बताओ पहले, होता है? बिल्कुल भैया यही होता है। भाई ये वाली जो दूरी है तुम्हारी, ये वाली दूरी क्या है मुझे बताओ जरा। ये वाली जो दूरी तुम्हें दी गई है, ये वाली दूरी क्या है? त्रिज्या। और त्रिज्या क्या है तुम्हारी? स्मॉल a। तो तुम इसको क्या लिखोगे? बोलो क्या लिखोगे? H का मान क्या है? अब H का मान तो कुछ है ही नहीं, तो H का मान तो क्या लिखोगे यहां पर? 0। तुम्हारे x पर जो यहां पर मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। किसके है ये? मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के हमारे निर्देशांक होते हैं। मुझे बताओ जरा, होते हैं नहीं होते? ये मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो यहां पर तुम्हारा x का मान क्या है? 0, y का मान 0। बट यहां पर इस रेखा पर y अक्ष पर x के सारे मान 0 होते हैं। तो यहां पर तुम्हारा क्या आ जाएगा? 0,a तुम्हारे इसके क्या आने वाले हैं? कोऑर्डिनेट आने वाले हैं। यस और नो? बोलो क्या आ जाएंगे? 0,a तुम्हारे इसके निर्देशांक आने वाले हैं। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी थोड़ी सी। बाकी देखो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं ताकि तुम्हें और बेटर तरीके से थोड़ा सा समझ में आ सके। देखो भाई, जो वृत्त तुम्हें दे रखा है, सिंपल देखो, ये तुम्हारा प्लेन है। इस प्लेन के ऊपर ये तुम्हारा एक्स एक्स है। क्या है बोलो? एक्स एक्स। ये तुम्हारा क्या है? वाई एक्स। अक्ष पर y के सभी मान 0 होते हैं, y एक्स पर x के सभी मान 0 होते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये जो वृत्त बना है, इस रेखा पर देखो, ये इसका केंद्र है, तो केंद्र इस रेखा पर है, तो इस रेखा पर इसका x के मान तो क्या होंगे? 0। तो x वाला कोऑर्डिनेट 0। अब y की वैल्यू कितनी है? तो ये जितनी दूरी होगी वो y की वैल्यू, तो ये दूरी स्मॉल a, तो 0,a तुम्हारा आ गया यहां पर, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट। अब मुझे बताओ वृत्त का समीकरण क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। पुट कर दो, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये हो गया x स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये आ गया x को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण तुम्हारा। इसको भी तुम्हें याद करना, नोट कर लेना है। यस और नो? बोलिए। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 2 पॉइंट मैंने कवर करे हैं अब तक। पहला पॉइंट x अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण, और दूसरा y अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। अगर तुम चाहो तो इसको याद कर लो, रट लो, तुम्हारी मर्जी, और चाहो तो डीपली अंदर कंसेप्ट को समझकर चीजों को और आसान बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी।
अब मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 3 की। किसकी बात करूंगा? इसके हमारे तीसरे पॉइंट के तीसरे नंबर की, और यह है वाई अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। वाई अक्ष को स्पर्श करने वाले, वाई अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। बोलो यस और नो। वाई अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। तो सबसे पहले हम प्लेन बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया जनाब? प्लेन, सॉरी थोड़ा टेढ़ा है लाइन। ये हमारा क्या हो गया? वाई एक्स हो गया। चलिए अब वापस नाम दे देते हैं इनको। ये है हमारा भाई साहब एक्स एक्स, एक्स डैश। ये हमारा भाई साहब वाई और वाई डैश। अब की बार जो रेखा स्पर्श कर, जो वृत्त स्पर्श करेगा वो किसको करने वाला है? बोलो। अब की बार करने वाला है वाई एक्स को। तो ये वाला वाई एक्स है, तो इसको अगर कोई वृत्त स्पर्श कर रहा है, तो जैसे मान के चलो कि ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त है, ये इसको स्पर्श कर रहा है, यहां पर इसका केंद्र है, ये हमारे केंद्र की दूरी। तो ये वाली दूरी हमारी क्या है? ये दूरी को हम क्या कहेंगे? बोलो। इसको स्मॉल ए। क्या कहेंगे? स्मॉल ए कहेंगे। बोलो यस और नो। अगर मैं तुमसे पूछूं वृत्त के केंद्र क्या होता है, अगर मैं तुमसे पूछूं वृत्त का केंद्र क्या होता है, एच कोमा के होता है। लेकिन मुझे यहां पर बताओ मेरे भाई, एच की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू तो देखो फिक्स है। इस वाली दूरी को क्या कहोगे? ये वाली रेखा किसकी है? एक्स एक्स की। तो इस वाली दूरी को हम क्या कहते हैं? एक्स। ये वाली दूरी एक्स को दर्शाएगी। तो ये वैल्यू कितनी है हमारी? स्मॉल ए। और के की वैल्यू ऐसे कैसे? क्योंकि हमें पता नहीं है। तो स्मॉल ए कोमा के हमारी दूरी आ गई। ये पॉइंट आ गया इसका केंद्र का। अगर तुम्हें केंद्र पता है तो वृत्त का समीकरण क्या होता है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो x माइनस एच की जगह रखोगे a का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। और यही तुम्हारा क्या है? बोलो। वाई एक्स को स्पर्श, वाई एक्स पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। नोट कर लीजिए। अब थोड़ा फास्ट चलेगी गाड़ी। ये है तुम्हारे वाई अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर जो 4 है हमारा, पॉइंट नंबर 4 हमसे कहता है, क्या कहता है? वाई अक्ष को, किसको बोलो? वाई अक्ष को मूल बिंदु पर, कहां पर? मूल बिंदु पर। बोलो। मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण, करने वाले वृत्त का समीकरण। यस और नो। तो इसको करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्लेन बना लेते हैं। तो ये हमने बनाया यहां पर प्लेन। ठीक है, ये हमारा प्लेन हो गया। अब प्लेन को नाम दे देते हैं। ये हमारा भाई साहब एक्स, एक्स डैश, ये भाई साहब वाई और ये भाई साहब वाई डैश। कहां स्पर्श करेगा? हमारा स्पर्श करने वाला है वाई अक्ष को, और वो भी कहां पर? मूल बिंदु पर। तो स्पर्श करने वाले वृत्त का डायग्राम बना लेते हैं। चलिए तो डायग्राम हम बनाते हैं। देखिएगा जनाब, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। वृत्त हमने बनाया, मूल बिंदु पर स्पर्श करेगा, ये वृत्त है। मेरा डायग्राम थोड़ा सा वृत्त का टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसको ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। ठीक है, ये इसको मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है ना। तो कर रहा है तो मुझे बताओ, मान के चलो ये इसका केंद्र है, तो इस केंद्र के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये वाली दूरी देखो सबसे पहले। ये वाली जो दूरी है तुम्हारी कौन सी? ये वाली जो दूरी है, ये वाली त्रिज्या होगी। यस और नो। त्रिज्या हमारी स्मॉल ए है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एच कोमा के हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं। तुम्हें पता है या नहीं पता? मुझे नहीं पता। देखो ये वैल्यू किसकी है? एच की वैल्यू, एच किसकी? एक्स की वैल्यू होती है। ये दूरी हमारी एक्स की है, तो ये क्या आ गया इसका कोऑर्डिनेट? ए। और के इस रेखा पर एक्स एक्स पर वाई की सभी वैल्यू 0 होती हैं, तो इसकी वैल्यू 0। यस और नो? अरे रुक जा भाई, इसकी वैल्यू रुक ही नहीं रहा ये तो। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो अब बस तुम्हें पुट करने की देर है। पुट कर दो। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। पुट जब करते हैं तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। सोल्व करोगे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा यहाँ पे? ए स्क्वायर। और यही है तुम्हारा वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। पॉइंट नंबर 4 तुम्हारा मैंने क्लियर कर दिया। यस और नो?
y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण तुम्हारा आने वाला है, क्या आएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 हो गया तो y स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर तुम्हारा यहां पर ये निकल कर आ रहा है। ओके, डेफिनेटली क्लियर। अब हमारा लास्ट जो पॉइंट है इसके अंदर पॉइंट नंबर 5 आ जाता है। पॉइंट नंबर 5 आता है दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। देखो हमारी 4 सिचुएशन बनती थी, x अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण, x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण, y अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण, y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण, और 5th नंबर दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। तो 5th नंबर है दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाले, दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। बोलो क्या आएगा, वृत्त का समीकरण, यस और नो। तो चलिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, प्लेन का डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपका रहा प्लेन, ठीक है, ये आपका प्लेन हो गया। अब प्लेन को नाम दे देते हैं। तो नाम हमने दे दिया, ये हमारा x भाई साहब, ये हमारा x डैश, ये हमारा y और ये हमारा y डैश। अब देखो तुम्हारा जो वर्त है वो वर्त कहां स्पर्श करेगा, दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा, और दोनों अक्षों को स्पर्श करने का मतलब इसको और इसको दोनों को करेगा। तो यहां पर डायग्राम इस टाइप से कुछ बनने वाला है, ठीक है, इसको भी स्पर्श कर रहा है और तुम्हारा इसको भी स्पर्श कर रहा है, दोनों को स्पर्श कर रहा है। ये तुम्हारा इसका क्या आएगा, केंद्र आएगा, यस और नो। तो अब देखो तुम्हारी यहां से दूरी और यहां से दूरी, ये दोनों दूरी क्या होगी, ये भी तुम्हारी क्या है बोलो, त्रिज्या, और ये भी क्या है, त्रिज्या। अब केंद्र के निर्देशांक अगर पूछे तो ये होते हैं h, k, यस और नो। तो तुम्हारे इस पॉइंट पर इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, a होंगे, क्योंकि ये भी दूरी a है, ये भी दूरी a है, तो a, a तुम्हारे इसकी दूरी होगी। फॉर्मूला हमारा होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस, अरे भाई रुक जा, प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यही तुम्हारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है, यस और नो। यही तुम्हारा सिंपल सा फॉर्मूला है दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। तो मैंने आपको 5 के 5 टाइप्स यहां पर समझा दिए और बढ़िया से उम्मीद है कि तुम सभी को ये पॉइंट्स क्लियर भी हुए होंगे, यस और नो। अब बारी है सवालों की, किसकी बारी, बोलो सवालों की बारी। पहले एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद सवालों की बात करेंगे। देखो मेरे भाई, सवालों की बात करें उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने तुम्हें सबसे पहले समझाया निर्देशी अक्षों को स्पर्श करने वाले वृत्तों के समीकरण। पहला पॉइंट अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। जैसे लाइन बोलूं तो दिमाग में इमेजिन करो एक प्लेन है और प्लेन पर एक वृत्त है जो वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है। अब एक्स अक्ष को किसी भी साइड में स्पर्श कर सकता है, देखो ऊपर कर सकता है, नीचे कर सकता है, इधर इधर किधर भी कर सकता है। अब वो अगर स्पेशल को कंडीशन जोड़ता है कि एक्स अक्ष को इस चतुर्थांश में स्पर्श कर रहा तो एक अलग बात होती है, तो वहां पर भी कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि तुम्हें पता है यहां पर प्लस प्लस होता है दोनों, यहां पर क्या होते हैं बोलो, माइनस प्लस होता है, यहां पर माइनस माइनस होता है, यहां पर प्लस माइनस होते हैं। इन सिंबल्स को ध्यान में रखो बस, कोऑर्डिनेट्स के ज्यादा फर्क नहीं पड़ता चीजों से। ओके, यस और नो। तो एक्स अक्ष को स्पर्श अगर करता है तो तुम्हारा ये वृत्त का समीकरण आएगा। एक्स अक्ष को अगर मूल बिंदु पर करता है तो ये वाला आएगा, और अगर वाई एक्स को करेगा तो ये, और वाई एक्स को मूल बिंदु पर करेगा तो ये, और दोनों को करेगा तो ये। अब मैं हर किसी के सवाल लिखवा देता हूं। जब एक्स अक्ष को स्पर्श रेखा एक्स अक्ष को स्पर्श करता है वृत्त, तब तुम्हारा सवाल, तुम्हें ये सवाल हल करना है और मुझे बताना है, ठीक है। सवाल है तुम्हारा केंद्र 4,3 वाले उस वृत्त का समीकरण। 4,3 एक बार और नोट कर रहा हूं तो देख लीजिएगा अच्छे से। केंद्र 4,3 केंद्र 4,3 वाले उस वृत्त का समीकरण, वाले उस वृत्त का समीकरण जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, जो अक्ष को स्पर्श करता है। केंद्र 4,3 वाले उस वृत्त का समीकरण जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है ज्ञात करो। पहला सवाल कि आपको उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है,
जो एक्स एक्स को स्पर्श करता है, सिंपल सी बात। और आपको 4,3 उसका केंद्र दिया गया है, सिंपल सी बात ये है, आपको दी गई है। ठीक है, दूसरा टाइप का सवाल आपका, सवाल आपसे कहता है देखो एक्स एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श करे तब सवाल, ठीक है, त्रिज्या 4 इकाई वाले, सवाल है आपका त्रिज्या 4 इकाई वाले, 4 इकाई वाले उस वृत्त का समीकरण, उस वृत्त का समीकरण, उस वृत्त का समीकरण जो अक्ष अक्ष को, जो अक्ष अक्ष को मूल बिंदु पर, अक्ष अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श, स्पर्श करता है। यस और नो? त्रिज्या 4 इकाई वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है। आपको त्रिज्या दी गई है यहां पर, तो सीधा फॉर्मूले में एक ही वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। वाई एक्स वाले के अंदर, जहां वृत्त वाई एक्स को स्पर्श करता है, तो इसके अंदर आपको सवाल बनाना है मेरे भाई, केंद्र 4,5, केंद्र 4,5 वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, ज्ञात करो जो वाई एक्स को स्पर्श करता है, जो वाई अक्ष को स्पर्श करता है। बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुम फॉर्मूले को रटते हो या समझ के करते हो। यस और नो? ठीक है जी, यहां पर तुम्हें वही सेम सवाल रिपीट करना है, ठीक है, यानी त्रिज्या, और सेम ना करो तो ऐसे लिखना 6 इकाई वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष को, जो y अक्ष को मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर स्पर्श करता है। यह सवाल हो गया। अगला जो तुम्हारा सवाल है, लास्ट सवाल इस पॉइंट का, 5th नंबर पॉइंट का तुम्हारा सवाल है यहां पर, और ये सवाल तुमसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये सवाल काफी बढ़िया सवाल है एक तरीके से अगर मैं तुमसे कहूं तो, ठीक है। त्रिज्या 5 इकाई वाले, त्रिज्या 5 इकाई वाले, इकाई वाले उस वृत्त का समीकरण क्या होगा, होगा जो, जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। तो मेरे भाई सारे बच्चे ध्यान से सुन लें, मेरे सारे जो छोटे भाई बहन इस क्लास को देख रहे हैं जरा ध्यान से सुन लें। कोई भी चीज आपसे एक बार करने में समझ में नहीं आती, याद रखना, एक बार करने से कोई चीज समझ में नहीं आती। देखो सबसे पहले, जैसे मैं हर बार तुमसे कहता हूं, क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले आप सभी को थ्योरी की क्लास को देखना है। क्या करना है बोलो? देखना है। और देखने के साथ साथ देखो मैंने चीजें बताई हैं, समझाई हैं, सवाल भी दिया है, एक एक सवाल, उस सवाल को करने की कोशिश करो साथ में, ठीक है। ये सारे के सारे नोट्स और सवाल तुम्हें पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, तो वो पीडीएफ से जाकर सीधा शॉर्टकट मार सकता है। लेकिन एक एवरेज जो बच्चा होता है, जो कमजोर होता है, जो आर्ट साइड से बिलोंग करता है, वो बच्चे के लिए सारी चीजें करवाना जरूरी है। पहले थ्योरी देखो, नोट्स साथ में अपने जरूर बनाओ। नोट्स नहीं भी बनाते हो, अगर टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो पीडीएफ को प्रिंट निकलवा लो। यस और नो? करवाने के बाद सारी चीजों को रिवीजन करो अच्छे से, और रिवीजन करने के बाद जो तुम्हारी बेसिक पीडीएफ है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ को खत्म कर दो, आग लगा दो उसको। आग लगाने का मतलब एक एक सवाल को सोल्व करो। नहीं आता तो उस पीडीएफ में सॉल्यूशन है, उसे देखो। फिर भी नहीं आता तो मुझे मैसेज करो, यार मैं समझा दूंगा, मैं जिंदा हूं अभी, टेंशन मत लो। उसके बाद क्या करना है, वो एनडीए के पीवाई क्वेश्चंस, देखो इतना टाइम नहीं है सारे सवाल हो, अगर टाइम है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, टाइम की कमी है, तो एनडीए के पीवाई क्वेश्चंस की पीडीएफ दी गई है, सारे पीवाई क्वेश्चंस को करो। नहीं आता सॉल्यूशन देख के समझो कहां क्या हुआ है, बट करना जरूरी है। तो आज के पार्ट नंबर 2 में हमने निर्देशीय अक्षों को स्पर्श करने वाले वृत्तों के समीकरण देखे, और यहां पर टोटल हमारे पास 5 समीकरण आ जाते हैं जिन्हें हमने अच्छे से समझ लिया और इनके सवाल देखे हैं।
और एक्स्ट्रा सवाल आपको थ्योरी की पीडीएफ में भी मिलेंगे और आपको बेसिक क्वेश्चंस की पीडीएफ में मिलेंगे। बाकी एनडीए के पीवाई क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं। यस और नो? उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आएगा। अब आप सभी से मैं मिलूंगा पार्ट नंबर 3 के अंदर। टोटल हमारे इस चैप्टर के लगभग 3 या फिर 4 पार्ट बन सकते हैं, तो उम्मीद है सारे पार्ट आपको पसंद आएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर मिलूंगा जल्दी, और तब तक के लिए मेरी ओर से जय हिंद, जय भारत।